और हमने एक बात 3 साल पहले जब गुरु महिमा पर कथा कही थी, तब हमने कहा था जिसको भी सच्चा और अच्छा गुरु मिलेगा वो रंक को भी राजा बना देगा। जिसे भी नरेंद्र नाम के बालक को परमहंस स्वामी रामकृष्ण मिले तो वो विवेकानंद बने, पर गुरु कृपा से बने। बिना गुरु की कृपा से गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। आहा, गुरु के बिना भव से पार होना कठिन है। गोस्वामी जी कहते गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंची मतलब ब्रह्मा, चाहे ब्रह्मा के समान हो या शंकर जी के समान, बिना गुरु के होता नहीं है ज्ञान। बोलो सीताराम। अच्छा एक बात बताओ, भगवान तो भगवान है कि नहीं है? बोलिए। अच्छा भगवान को कुछ पढ़ने की आवश्यकता है क्या? पढ़ने की आवश्यकता है क्या? रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, जाकी सहज श्वास सुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। है जिसके श्वास वेद की ऋचाएं हो उनको पढ़ने की जरूरत है। बोलो बोलो, अरे जम के बोलो। लेकिन वो ब्रह्म भी जब नारायण नर बन कर आए तो गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। एक और गुरु की बात। अच्छा आजकल हमारे यहाँ सर्दी बहुत होती है और सर्दी हमें बहुत अच्छी लगती है। पूछो क्यों? सर्दी में अच्छे अच्छे अकड़ के चलने वाले भी सिकुड़ के चलते हैं। अच्छी सर्दी हो। महाराज जी तो वहां बद्रीनाथ में रहते तो देखो, हमें बड़ी सर्दी बहुत अच्छी लगती। अच्छे अच्छों की औकात निकल आती है, इसलिए सर्दी हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छे अच्छे अकड़ कर चलने वाले भी सिकुड़ कर जाए, ठंडी बात है तो हमें भी लग रही है। तो गुरु भी यही होता। हमने एक बात पढ़ी, एक पश्चिम देश में एक रिंझाई नाम का एक फकीर हुआ। रिंझाई नाम के फकीर ने एक बात लिखी बहुत अच्छी। रिंझाई ने लिखा कि मेरे होने वाले जितने शिष्य हैं वो एक बात ध्यान रखें, मैं चाहे झोपड़ी में रहूं या बाहर रहूं, मुझे देखे बिना देखे रोज सुबह 1000 बार झुककर और लेटकर प्रणाम करें, ये मेरा नियम। रिंझाई ने लिखा। तो किसी ने रिंझाई से पूछा कि 1000 बार प्रणाम मतलब दिन भर आदमी पांव ही पर अतरा है। गजब का गुरु था। दिन भर तो दिन भर आदमी पांव ही प्रणाम ही करता रहे और फिर लेटे फिर उठे फिर लेटे, तो एक तो कसरत हो जाए 1000 बार, तब तक शाम हो जाए, बोले आज का प्रणाम पूरा हुआ कल फिर आना। बताओ, अपना कुछ काम करेंगे केवल प्रणाम ही करें? गुरु कहने नियम है न, वरना हम चेला नहीं बनाएंगे। नियम है, हम चेला नहीं बनाएंगे। गजब का गुरु है। तो किसी ने प्रश्न किया रिंझाई से कि 1000 बार प्रणाम कराने का कारण क्या है? भाई प्रणाम 1 बार करा लो, 2 बार करा लो, 3 बार, 10, 100 बार ठीक है, 1000 बार का मतलब समझ नहीं आया। उसने बड़ा गजब का सूत्र दिया। रिंझाई कहता है प्रणाम कराना तो बहाना है, असलियत में चेलों को झुकाना सिखाना है ताकि झुकना सीखें। तो ये गुरु है जहां हम झुकना सीखते हैं, जहां विनम्र होते हैं, और जहां विनम्र होते हैं वहीं तो हम चेले होते हैं, सरल हो जाते हैं। जब गुरु के सामने हम विनम्र हो जाएंगे तो गुरु की कृपा हम पर बरसेगी। ऐसे समझो,
एक बोतल का पानी दूसरे बोतल में भरना हो तो दोनों बराबर पे लगाएंगे कि एक नीचे करेंगे एक ऊपर? खाली बोतल में भरी हुई बोतल का पानी भरना है तो कैसे भरते हैं? खाली बोतल को नीचे करते कि भरी बोतल को नीचे करते? बोलो बोलो बोलो। खाली को नीचे, भरी को ऊपर। तो गुरु गोविंद से भरा हुआ रहता है और हम लोग खाली रहते हैं, तो गुरु ऊपर होता, चेला नीचे हो। और हमारी नजर में तो एक गुरु बहुत अच्छे, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। मीरा के भी गुरु थे, भगवान श्री राम के भी गुरु थे, भगवान श्री कृष्ण के भी गर्गाचार्य जी और भी गुरुओं का वर्णन आया। तो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे भैया, विवेकानंद जी के भी गुरु थे, जितने संत हुए सब के गुरु हुए। तुलसीदास जी के भी गुरु थे, कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। यहां एक बात विवाहित स्त्रियों के लिए है, जितनी भी विवाहित माताएं बैठी हैं, हम प्रार्थना करें। ध्रुव के साथ मां भी जा सकती थी कि तुम चलो, मैं चलती हूं, मैं बताती जाऊंगी कि तुम भजन करो। पर ध्रुव की मां सुनीति नहीं गई। तो किसी ने प्रश्न किया कि ध्रुव के छोटा सा बालक और मां गई क्यों नहीं? तो हमारे वेद शास्त्र में यह वर्णन है, पति का त्याज्य करके भगवान के पास भी नहीं जाना चाहिए, वो भी अपराध, वो भी अपराध है। त्याग कर पति को परमात्मा के पास क्या जाना? तो किसी ने कहा कि क्यों? तो एक संत ने जवाब दिया, पति ही परमात्मा है। हाँ, लेकिन ये दृष्टि हो तो, वरना भगवान के ही पास जाना चाहिए। ये तुम्हारे मन में बात बैठी हो कि पति परमात्मा ही है, अब वो जैसा भी है परमात्मा, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ हाँ, और ये मन में ना हो तो चले ही जाना चाहिए, फिर रुकना भी नहीं चाहिए, वरना दो ही जगह से जाओगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, तो यदि ये दृष्टि में थोड़ा सा भी संशय हो, लेकिन कहीं और नहीं, भगवान की बात कर रहे हैं। तो तुम कहो कि भगवान, एक जगह हमने कहा, किसी महात्मा ने एक बहन जी को कहा कि भगवान के पास जाओ, वो पड़ोसी के पास चली गई। बाद में पता लगा कि पड़ोसी का नाम भगवान था। हाँ, तो कई लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। तो हाँ, तो भगवान के पास मतलब भगवान। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ आप आज्ञा दो तो हम जाएं, हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जा। आहा, ध्रुव जी चले। जैसे ही ध्रुव जी चले तो पिता को पता लगा, तो पिता ने मंत्री को भेजा कि जाओ ध्रुव को वापस लौटा करके लेकर के आओ। तो पिता के भेजे हुए मंत्री ने कहा कि ध्रुव जी आपके पिताजी ने वापस बुलाया है। बोले हम अब नहीं जाने वाले, अब तो हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को भजने जा रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े, अब हम नहीं लौटेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके पिता ने कहा है कि आधा राजपाट ले लेना पर वापस लौटो। इसको माया कहा। क्या कहा इसको? माया। हम जब भी परमात्मा के रास्ते में चलेंगे, विचलित करने के लिए कोई ना कोई तुम्हें मिलेगा। तुम जब भी बागेश्वर धाम के लिए कभी कभी सोचना निकलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा आएगा कि तुम्हें आने में कोई ना कोई दुविधा होगी। कभी परिवार की दुविधा, कभी समाज की दुविधा, कभी घर की दुविधा, या कभी गाड़ी खराब हो गई, ये झंझट आएंगे। लेकिन ध्रुव जी ने क्या सोचा, जरा वो देखो। ध्रुव जी ने सोचा, यदि हमारे परमात्मा के मार्ग पर कदम रखने से
पिता आधा राजपाट दे रहे हैं, जरूर इस रास्ते में कोई और बड़ा फायदा है। तो ध्रुव जी और चले और आगे बढ़े। तो पिता को पता लगा कि नहीं लौट रहे हैं, तो दूसरे मंत्री को भेजा, दूसरी सूचना दी। ध्रुव जी से कहा आपके पिता ने कहा है कि पूरा साम्राज्य तुमको मिलेगा, तुम्हें युवराज घोषित किया जा रहा, वापस लौटो। अब तो ध्रुव जी पक्का समझ गए इस रास्ते में ही फायदा है। जो पिता कल तक गोद में बैठाने से डरता था, वो गद्दी पर बैठाने को तैयार है, जरूर इस रास्ते में ज्यादा फायदा है, इसलिए रुकना उचित नहीं। चले गए। ध्रुव जी आगे बढ़े, वन में पहुंचे। अब हुआ क्या जरा देखो। रास्ते में ध्रुव जी को जंगल के बीच में नारद जी मिले। नारद जी गुरु हैं। गुरु बिन हो ये न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु तो जरूरी है, परमात्मा को पाने के लिए गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु वो तार है जो तुम्हारे वाले तार को, वायर को खींचकर परमात्मा वाली हाई टेंशन तार में फंसा देता है। गुरु वो लेनमैन है। गुरु वो लेनमैन है। लाइनमैन होता ना बिजली विभाग में, बिजली विभाग में जो लाइन, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इलेक्ट्रीशियन है। हमारी अंग्रेजी थोड़ा बेहतर है, अच्छी क्वालिटी की है। मतलब ऐसी अच्छी क्वालिटी है कि अंग्रेज भी समझ नहीं सकते, और समझ जाए तो अंग्रेजी कैसी, समझ में आए तो वो अंग्रेजी। तो इलेक्ट्रीशियन, गुरु वो लाइनमैन है, तुम्हारे भाव की तार को पकड़कर परमात्मा के, भगवान के चरणों से जोड़ता है।